वोट दे बंदा जाते एक नहीं वोट कौन दूंगा समझो 10 साल है ना, कांग्रेस के भी पार्षद थे, उन्होंने क्या किया था? कोई काम नहीं करती है, ये निकम्मी सरकार है। घाटी के अंदर पूरे एक रोड लाइट नहीं है और एक खंबे पे एक लाइट नहीं लगी हुई है। यहाँ पे एक मौत भी हो चुकी है इस खड्डों की वजह से। खड्डों की वजह से मौत, खड्डों की वजह से एक मौत हो चुकी है। मकानों के आगे पत्थर डाले जाते हैं, कोई बोलता नहीं है। हमारा सबसे पुराना गांव है, लेकिन कोई रोड नहीं है यहाँ पे। आप देख लो, आप ई रिक्शा आता है जो भी टूट गया, पलटी खा गया। रोड चौड़ी नहीं है, एक साधन आ गया तो दूसरा पे खड़ा रहो। मेरा एक पोता लगता है, उसके हाथ पैर टूट गए, राड़े गली हुई पड़ी है, वो कमाने लायक नहीं है इस खड्डे की वजह से। दिया कुमारी ने वादा किया था हमसे, आप खुद देख लो ये क्या हाल हो रहा है मैम। वोट मांगने सब आते हैं लेकिन रोड का काम कोई नहीं कराता। न तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, दोनों जगह बीजेपी सरकार है, तो फिर एनओसी देगा कौन? कांग्रेस वाले कुछ करते तो थे, बीजेपी वाले कुछ करते ही नहीं है। गांव वालों को दबाया जा रहा है, जितना हो रहा है उतना दबाया जा रहा है। तो हिंदू मुसलमान कर रहे थे। सरकार सब मर गया, कोई को ना आवे। अब तो जनता मांगेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये औरत एमएलए ओके और औरतों का भी नहीं सुन रही। औरतों की भी नहीं। अगर औरतों की तो सुन लेती ना तो हम ये मान लेते हमारी माँ बहनों की सुन ली। दारू बिकती है, स्मैक बिकती है, गांजा बिकता है, सब कुछ बिकता है मैडम। बीजेपी सरकार को लगभग 2.5 साल का समय बीत गया है और अभी भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस समय मैं जयपुर के नींदड़ गांव में मौजूद हूँ। क्या कुछ समस्याएं हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ हैं, क्या कुछ इनकी समस्याएं, उन सबको आज हम सुनने की कोशिश करेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि मैं करीबन 1 महीने पहले यहाँ पर आई थी और 1 महीने पहले भी मैंने यहाँ की समस्याओं को सुना था, जाना था, लेकिन अभी तक भी उन समस्याओं पर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। आंटी, पानी, क्या कुछ समस्याएं हैं? पहले तो आप यहीं से जानते पानी भी नहीं आता है, हमारे नहीं आता है। और ये देखो पैर तोड़ा लिया हमने। ये रोड दिख रहा है, मैं वहाँ दिखाऊंगी एक बार। ये रोड तो यहाँ पे बना ही नहीं हुआ है, यहाँ पे हालत एकदम खराब है। और इस तरफ हाँ, क्या मंदिर के पास पानी भरा है, बच्चे गिर जाते हैं। और इधर देखो तो देखो कितने खड्डे हो रहे हैं और पानी नहीं आता है हमारे। तो रोड नहीं बन रही है। 70-80 साल पुराना गांव है ये, हमारा सबसे पुराना गांव है, लेकिन कोई रोड नहीं है यहाँ पे। आप देख लो, आप किसका विधानसभा क्षेत्र है? डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी का, उसी का क्षेत्र है। और क्षेत्रों का क्या हाल होगा? हमारे ना तो यहाँ सुलभ शौचालय है, जो स्टैंड है नींदड़ गांव का स्टैंड है, ना बसों की व्यवस्था है, ना नालियों की, ना सड़कों की, ना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। क्या परेशानी है माता जी? परेशान तो मंदिर के जाए, जाए कौन से कर, आए कौन से के। मंदिर में क्या दिक्कत है? मंदिर में देखो तालाब भर है, पानी भर रहा है। मेन रोड पे, पूरा मेन रोड पे पानी है। वो चाचा जी सारी बता देंगे। अब क्या करें, उनको भी बोलो, सारी बता देंगे। ये देखो हमारी सड़क बननी चाहिए, साधन भी नहीं मिलता एक भी जगह से, है ना? कोई छोरी सा मरता है बस। ई रिक्शा आता है जो भी टूट गया, पलटी खा गया। कल परसों पड़ गया यहाँ पेट में, पलटी खा गया। पलटी खा गया था, लगी है यहाँ पे। रोड खराब हो रही है, रोड चौड़ी नहीं है, एक साधन आ गया तो दूसरा पे खड़ा रहो। क्या कुछ समस्या आ रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नींदड़ गांव 500 साल पुराना है, राजा महाराजाओं का। जयपुर सवाई मान सिंह जी के भाई बंद रहते हैं यहाँ, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये घाटी कटे 80 साल हो गई, इसमें एक एक हाथ के खड्डे हैं। मेरा एक पोता लगता है, उसके हाथ पैर टूट गए, राड़े गली हुई पड़ी है, वो कमाने लायक नहीं है इस खड्डे की वजह से। और इधर देखिए पानी भरा पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और रोड नहीं बनाने वाला है, कोई बनाने नहीं है। दादागिरी चल रही है यहाँ। मकानों के आगे पत्थर डाले जाते हैं, कोई बोलता नहीं है। और किसी को कहते तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। बीजेपी बिल्कुल काम नहीं हो रहा है और रोड नहीं हो रहा। मैं 2 बार मैं पड़ गया, बूढ़ा आदमी, बताओ ये रोड अब तक बन क्यों नहीं पा रहा है आखिर इतने लंबे टाइम से? दिया कुमारी ने वादा किया था हमसे, आप खुद देख लो ये क्या हाल हो रहा है मैम। दिया कुमारी यहाँ से मैंने अभी फोन लगाया है। दिया कुमारी के पीए को हनुमान सिंह जी, जो विद्याधर नगर सेक्टर 10 में रहते हैं, उनको मैंने फोन लगाया अभी। क्या बोले वो? इस रोड बोले कल रोड बन जाएगी। तो कब मेरे को मरने के बाद में होगी क्या? इतने साल से आप लोग परेशान हो रहे हैं। मैं 1 महीने पहले आई थी तो भी यही हालत थी। ये पहले ये रोड थी, ये 2 साल से परेशान हो रहे हैं, खड्डे हो रहे हैं, कुत्तों का आतंक हो रहा है। यहाँ पे एक मौत भी हो चुकी है इस खड्डों की वजह से। खड्डों की वजह से मौत? खड्डों की वजह से एक मौत हो चुकी है, एक एक्सीडेंट हो चुका है। नाम क्या है उन बच्चे का? चलिए, नाम का तो कोई बात नहीं, लेकिन मौत हो जाना किसी के परिवार में खत्म। अभी साल भर पहले एक मौत हुई है यहाँ पे। ये गांव उन नेताओं को दिखाई नहीं देता, वोटों के टाइम दिखाई देता है। ये राजस्थान के नक्शे में है या नहीं है, ये बताओ। वो आकर देखे ही नहीं।
सरकार जब चुनावों का समय था तब तो सब लोग आए बस थे। तभी आते हैं वो। मैडम समय उसके बाद में नहीं वोट आते मांगने सब आते हैं, लेकिन रोड का काम कोई नहीं कराता। न तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न कुछ नहीं। रोड टूटी हुई जगह जगह से। दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन आएगा। पानी की भी समस्या। पानी की तो बहुत जबरदस्त समस्या है, और इस पूरे गांव में जाकर पार्षद को मैंने फोन लगाया, 1 मिनट। सीएम पार्षद है, उसकी मैडम है, उसको कहता हूँ मेरे कार्यकाल खत्म हो गया, बताओ कौन सुनेगा हमारा? अब बताओ। इस पूरे गांव में जाइए, एक भी रोड आपको साबुत मिल जाए ना तो बता देना आप मेरे को। और भी अंदर नाले भी थे भैया पिछली बार में। वो वैसी है। एक महीने पहले आपको मैंने एक महीने पहले जो समस्या मैंने आपको बताई थी ना, वो समस्या वैसे की वैसे है। उसमें किसी चीज का सुधार नहीं हुआ, उल्टा बिगड़ रहा है ये माहौल, नहीं कि सुधरने का नाम नहीं है। किसी चीज में सुधार नहीं है। नालियों में, रोडों में, पानी में, किसी चीज में सुधार नहीं है। यहाँ से आगे तक जाके देखो, ऐसे तालाब सब। कुमारी आई कभी? मैडम ये पूरे गांव के लिए एक ही रास्ता है, एक साधन बंद हो जाए तो पूरा गांव का रास्ता बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे थे आप? मतलब काम पे भी जाते हैं ना, कोई महिला बच्चे कोई भी, तो साधन भी नहीं है। पानी की सब भी समस्या है, इनका सबका समाधान चाहते हैं बस। गाड़ी से कहीं से जाए, वो बेटी कोई और गाड़ी वगैरह भी नहीं कुछ भी नहीं चलती है, गाड़ी वगैरह ये तो बस स्टैंड है। देखिए ये बस स्टैंड है, आप देख रहे हैं। बहुत समय पहले आपने देखा होगा पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठा करते थे, लेकिन अभी भी एक रोड लाइट नहीं है घाटी के अंदर, पूरे एक रोड लाइट नहीं है, और एक खंबे पे एक लाइट नहीं लगी हुई। तो ये जो घाटी का सुनसान रास्ता, यहाँ पर जानवर भी आते हैं, और यहाँ लाइटें लगे और जल्दी से जल्दी लगे, कोई सुनाई नहीं करता। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और रोड कभी बनती ही नहीं है। आते हैं रोड बनाएंगे और फिर गायब। मंत्री आप तो महिलाएं हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह सुरक्षा के लिए कुछ लगा हुआ है? नहीं कहीं को नहीं। और वो बेटी घर से निकलती होंगी। छोरा सा पर जी छोरियां तो बैठा ले जाएला, और बूढ़ी लुगाया वो भी देखो कर ली भाई कौन बैठा ले जाए, और छोरी साहब रे ओलिक बांध होकर बैठा ले जाएला। तो बात मुसीबती से स्कूल जाओ ना तो बेचारा फिसल नहीं पड़े से कपड़ा खराब हो जाए कहीं जाए गेला कमाई सब। क्या परेशानी आ रही, क्या समस्या? मैडम जब से यहाँ पंचायत थी 45 साल हो गए, नगर निगम बने, आज तक इस गांव की कोई सुध लेने वाला नहीं। चुनाव आते हैं, वोटों के टाइम आते हैं, तालियां बजवा कर बटोर जाते हैं। मैं 62 का हो गया, लेकिन जब मैं पढ़ता था उस टाइम पुष्पा जी जैन आती थी, शकुंतला जी आते थे, हम भाषण देते थे और तालियां बजवाते थे। आज तक इस गांव में कुछ नहीं हुआ, और जो भी हो रहा है इस गांव के लिए ये मुख्य बाधा है घाटी। आज तक इस घाटी की वजह से गांव विकास नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं है यहाँ। बाहर मेन रोड पे तो बढ़िया सुविधाएं हैं, हाईवे बन रहे हैं, अंदर आते ही तो लगता नहीं यहाँ पे कोई गांव। घाटी चौड़ी होने के लिए से बोलते हुए एनओसी नहीं है। सेंटर में बीजेपी सरकार है, स्टेट के अंदर बीजेपी सरकार है, तो एनओसी कौन देगा? एनओसी कौन देगा? एनओसी की कोई चर्चा है भाई? अगर केंद्र में अगर कांग्रेस सरकार होती तो हम मान लेते भाई, हाँ भाई है, दोनों जगह बीजेपी सरकार है, तो फिर एनओसी देगा कौन? अजय राम मंदिर से काम नहीं चलने वाला, काम करने से काम चलेगा। जब सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है, राजस्थान में इनकी गवर्नमेंट है, ये इसकी हालत देखो आप। ये बीजेपी सरकार काम नहीं करवा रही है, बिल्कुल ही काम नहीं करती है, ये निकम्मी सरकार है। सिर्फ 7 फुट चौड़ी घाटी है, 7 फुट चौड़ाई है। अब 7 फुट चौड़ाई के अंदर कैसे साधन निकलेगा मैम? रिक्शा पलटी खा गया, वो बता रही है वो औरत। ई रिक्शा पलटी खा गया। कांग्रेस वाले कुछ करते तो थे, बीजेपी वाले कुछ करते ही नहीं है। ये राम के नाम से काम थोड़ी चलेगा। बिल्कुल, तो पूरे युवक बेरोजगार, आप भी युवक ही हैं, सब युवक बेरोजगार हैं। ये काम करने का नाम नहीं लेते, ये उसको वैसे कर दो और उसको वैसे कर दो, और वो मंदिर खाली करा लो और ये मंदिर खाली करा। मंदिरों से काम नहीं चलेगा मैडम। विकास होगा तो ही काम। रोजगार होगा, विकास होगा तो ही काम चलेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5-6 अपीलें की है अभी की, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए, विदेशों की यात्रा मत कीजिए। जी मैम देखी जाए तो राजस्थान में आमेर तहसील का सबसे बड़ा गांव है, ये इतिहास है इसका, निंदड़ गांव का इतिहास है। आज सिलेंडरों के दाम बढ़े थे, उस टाइम पे इन्होंने योजना बनाई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर 30 दिन से या 45 दिन से मिलेगा, जबकि ये नगर निगम में आता है। तो हम लोगों के साथ ग्रामीण वालों व्यवहार क्यों किया जाता है? वार्ड नंबर 1 मेरे हिसाब से सन 2002 से चालू किया था, लेकिन आज भी है ना नगर निगम नहीं,
ओनली ग्रामीण नींदड़ ग्रामीण है ये एरिया। दिया कुमारी जी लास्ट टाइम कब आई हैं? कोई पता नहीं कब आई थी। एक मिनट, पानी की टंकी है, एक मिनट। दीवा कुमारी मैम आती हैं, लेकिन उनको नजरों के अंदर है ना निंदड़ गांव है ना, सन सिटी जो बड़ पीपली जो एरिया है, निंदड़ आवास योजना वो दिखाया जाता है। आप वहां जाना कार्यालय में, उनको पूछना कभी भी कि निंदड़ गांव का है, वो वही एरिया बताएंगे। ये निंदड़ गांव मैंने इसको नहीं बताएंगे। उनसे पूछते भाई कार्य तो हो रहा है, कहाँ हो रहा है? वहां हो रहा है। निंदड़ तो हो ही नहीं रहा कार्य कुछ। ये जवाब आता है उनका। ना कोई सिविल लाइन, ना कोई पानी की सुविधा। रोड बनाते तोड़ते हैं, फिर किसी भी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं दी हुई। सुविधा नहीं है, काम कराते ही नहीं है। हमारी जो गैस एजेंसी थी वो पहले हवा महल थी, उसको ग्रामीण से जोड़ दिया, बढ़ाना जोड़ दिया। हमें 60 दिन में सिलेंडर मिलता है, जबकि 25 दिन में शहर में मिल रहा है। इसको भी शहर से जोड़ा जाए निगम में। 60 दिन में सिलेंडर मिलता है हमारे को। हम परेशान होते हैं। रोडों पे लाइट नहीं है, रोडों पे लाइट नहीं है, और ओला उबर आने से यहाँ से कतराती है। ओला ऊपर अंदर नहीं आती हूँ। शाम को 6 बजे बाद में अंधेरा होने के बाद में अगर कोई आदमी आ गया ना गाठी में तो समझो गायब हो गया वो। क्योंकि इतना अंधेरा, इतने आवारा कुत्ते हैं, इतने जानवर हैं, कोई लाइट वाइट नहीं, अंधेरा। शाम को जो रह गया तो वो नींद मोड़ ही रह गया, साधन नहीं मिला तो इतना अंधेरा रहता है गाठी में शाम को। आप लोग भी यहीं पे ही रहते हैं? जी मैम ये रहते हैं। मैं आज 28-29 साल का हो गया। मैं जब से देख रहा हूँ यहाँ डेवलप नहीं हो रहा। यहाँ गांव वालों को दबाया जा रहा है, जितना हो रहा है उतना दबाया जा रहा है। यहाँ शादी पार्टी में कोई आता है, यहाँ निंदड़ का नाम सुन के कोई आने पसंद नहीं करता। रिश्ते भी नहीं होते, सब बोलते हैं घाटी पीछे कुछ ही नहीं है, घाटी पहले ही है जो, यहाँ कुछ ही नहीं है। इसको क्या आदिवासी एरिया घोषित कर दिया। सन सिटी भी है निंदड़ गांव, मेन निंदड़ गांव है ये। मेन निंदड़ गांव में कुछ भी नहीं है। कैसी हालत, ये हालत तो बहुत ज्यादा। अगर निंदड़ गांव सर्च करोगे ना तो ओनली आपको गूगल पे भी ओनली सन सिटी बड़ पीपली 6 साइड दिखेगा। निंदड़ ये कुछ भी नहीं दिखेगा, मेन निंदड़ ही में है ही नहीं। जब ओनली इसको ग्रामीण बता दिया गया। जब हम छोटे थे उस समय निंदड़ में ही आते थे वो लोग भी।